नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित धमतानवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करोड़पति बनने के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, मेहनत के साथ हमें बहुत सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना होता है कि हम अपने जो मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे को हम उसी मेहनत और उसी दिमाग से, जो ईमानदारी का हमारा पैसा होता है, उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए। अपने खर्चों को निकाल के, अपनी ज़िंदगी की डेली रूटीन की चीज़ों को चलने के बाद कुछ एक ऐसा जो हमारे पास जो पैसा बचता है, उसको सेविंग में ना लगा के कैसी जगह पे, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी की खर्चे और ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और आपका एक कोई फाइनेंशियल जो गोल होता है करोड़पति बनने का, वो सपना भी आपका पूरा हो सके। दोस्तों, तो उसी सपने को लेकर आज हम बात करेंगे कि कैसे आप एक छोटे से अमाउंट के साथ करोड़पति बन सकते हैं दोस्तों। और ये मैं आपके प्रूफ के साथ बताऊंगा और उसको आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं एक छोटे से 3,000, 4,000 या 2,000 के अमाउंट के साथ दोस्तों। लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक ही बात की तरफ ध्यान देना है दोस्तों, डिसिप्लिन और डिसिप्लिन प्लस पेशेंस दोस्तों। धैर्य और अनुशासन, सिर्फ इन दो चीज़ों के बल पे दोस्तों आप करोड़पति बन सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे तो मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। आपको मजाक भी लगेगा कि ये ऐसे कोई करोड़पति बन सकता है क्या। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, जैसे मान के चलता हूँ आपकी 17-18 हज़ार रुपये कोई पेमेंट है ना, तो आप 20 साल के, 21 साल के लड़के हैं और आपको लगता है कि आपको आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद करोड़ रुपए चाहिए, तो आपको कितना पैसा जमा करना पड़ेगा दोस्तों। जितना जल्दी मतलब आपके पास जितना टाइम होगा, उतना जल्दी आपके करोड़पति बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो जैसे मैं बताऊंगा 2,000 या 3,000 या 3500 से आप कैसे सिप शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड की जो बेसिक्स, जो डिटेल मैंने, अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने पिछली वीडियो में म्यूचुअल फंड की जो बेसिक डिटेल दी है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, पहले उसको देख लेना आप। तो कैसे काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसमें कैसे काम करती है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए नोट्स बना के लेके आया हूँ दोस्तों। मैंने निकाला है दोस्तों फिनोलॉजी से अपना SIP कैलकुलेटर में दोस्तों मैंने, जब हम मान लो मंथली SIP आपको सिर्फ 3,000 रुपये दोस्तों, 3,000 रुपये अगले 25 साल के लिए, मैं 20 साल के लिए भी करके दिखाऊंगा और 25 मैंने क्यों बोला ये भी मैं दिखाऊंगा कि 5 साल में दोस्तों कितना फ़र्क पड़ता है। 3,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एनुअल रिटर्न रहेगा दोस्तों 16% मैंने लिया। ये 16% मैंने क्यों नहीं लिया है और कहाँ से ये 16% आएगा, ये झूठ है कि सच है दोस्तों, इसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा। वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। टेन्योर मैंने लिया जैसे कि आपको बताया 25 साल। तो दोस्तों 3,000 पर मंथ आप 25 साल तक अगर इन्वेस्ट करते हो 16% के एनुअल रिटर्न की दर से, आपको टोटल इन्वेस्ट करना है दोस्तों 9 लाख रुपए। और आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी, जो आपके 9 लाख इन्वेस्टेड करने के बाद दोस्तों टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,19 लाख रुपए दोस्तों। हाँ, अगर दोस्तों समझ लो आपके पास, आपको 20 साल ही करना है, 25 नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो आपको कितना लॉस होगा या किस हिसाब से कैलकुलेट करता है। और पावर ऑफ जो कंपाउंडिंग है वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म में कैसे काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको 25 साल में करोड़पति बनना है ना, आपका टारगेट 25 साल में करोड़पति बनने का है, तो आपको सिर्फ 3,000 पर मंथ दोस्तों इन्वेस्ट करने हैं SIP में 16% रेट ऑफ रिटर्न की तरफ से दर से आप बनोगे तो 1,19 लाख आपको फंड मिलेगा। वही अगर आपको दोस्तों 20 साल में अगर करोड़पति बनना चाहते हो तो आपको दोस्तों 6,500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। सोचो, डबल से भी 500 रुपये ज़्यादा। और आपका टाइम होरिजन कम हुआ 5 साल, मतलब आपको 25 साल में करोड़पति ना बन के आप सोच रहे हो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया 20वें साल हो, मतलब आज मैं 20 साल का हूँ तो 40 साल का जब मैं हो जाऊँगा मेरे पास 1 करोड़ रुपया, तो आपको दोस्तों आज 6,500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं 45 साल तक सर्वाइव कर लूँगा, 45 साल के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो सिर्फ आपको 3,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कैसे। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम वही रहेगी 6,500 रुपये, 16% रेट ऑफ रिटर्न रहेगा एनुअल, और टेनर रहेगा दोस्तों इसमें 20 साल। तो जो आपकी टोटल अमाउंट डिपॉजिट जो रहेगा, उसमें आपने 25 साल में 9 लाख दिया था, 1,19 लाख हुआ था। इसमें आप टोटल डिपॉजिट अमाउंट कर रहे हो दोस्तों 15,60,000 रुपये दोस्तों। एंड आपको जो मिलेंगे 1,14 लाख रुपए दोस्तों। तो ये जो 5 साल का है दोस्तों, यहाँ पे जो लास्ट में जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है दोस्तों, पहले दिन से काम नहीं करती है, लेकिन लास्ट दिन काम करती है, लेकिन उस कैलकुलेट वो पहले दिन से करती है दोस्तों। अभी अगर आपको बताऊं कि इसी
जो ये आपकी 6,500 की इन्वेस्टमेंट है आज, जो आप 25 साल, इसी को अगर आप सिर्फ 5 साल और कैरी कर लें किसी ना किसी तरीके से, तो दोस्तों आपका कितना रिटर्न हो जाएगा। मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी वही 6,500 रहेगी, रेट ऑफ रिटर्न रहेगा 16% दोस्तों। 25 साल का टेनर मैंने यहाँ पे रखा है, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा दोस्तों 19,50,000। 20 साल में आपका कितना हुआ था, 15,60,000, इसमें होगा 19,50,000 और आपको टोटल फंड आपकी वैल्यू होने वाली है 16% एनुअल रिटर्न के हिसाब से 2,58,00,000 रुपए दोस्तों, 2,58,00,000 रुपए। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। अब आप बोलोगे कि ऐसे अगर करेंगे तो सब लोग करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, सब लोग करोड़पति बन जाएंगे और लोग बनते भी हैं, बस आपको पेशेंस रखना है दोस्तों। 25 साल ज़्यादा नहीं होते दोस्तों, लेकिन कम भी नहीं होते। इसमें बीच में बहुत उठक पटक आएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, एक डिसिप्लिन तरीके से आप दोस्तों 3,500 रुपये या 3,000 रुपये एटलीस्ट अपनी मंथली इनकम से आप निकाल के रख ही सकते हो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या 40 साल के बाद आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ और आपका लाइफ का पर्पज। दोस्तों 3,000 रुपये आज की डेट में 3,000 कोई ज़्यादा नहीं है, और 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू भी कुछ ज़्यादा नहीं होने वाली है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे ही नहीं तो आपके पास लास्ट तक कुछ नहीं बचने वाला है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना दोस्तों कि आप बस एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट में आपको पैसा जमा करना है और आपको करोड़पति बनने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। बस आपके पास पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए दोस्तों। आपको अपनी जो सिप, जैसे हम जितने डिसिप्लिन हम अपनी कोई होम अप्लायंसेस खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, जितने डिसिप्लिन होके, जितने पेशेंस के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ हम वो ईएमआई दोस्तों भरते हैं, उसी ये समझ लो ये गुड ईएमआई, आपके फ्यूचर की ईएमआई है दोस्तों। तो उस ईएमआई को आप सोचोगे वो गुड एक एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अब एक किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप स्टार्ट करोगे तो आपको हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि आपने ये कैसे कर दिया, 16% का रिटर्न कहीं मिलता है क्या नहीं दोस्तों, तो वो मैं आपको आपके सामने प्रूफ के साथ लेके आया हूँ। मैंने यहाँ पे दोस्तों 3-4 फंड ऐसे ही नॉर्मल सेलेक्ट किए हैं, और जो मैंने स्मॉल कैप सेलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो लार्ज कैप, मिड कैप भी आप किसी भी अपने टाइम, मैंने स्मॉल कैप इसलिए क्योंकि मैं आपके टारगेट 20 साल या 25 साल के टारगेट के बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको पैसा वो चाहिए 20 या 25 साल के बाद। तो 20 या 25 साल के लिए आप एक स्मॉल कैप, अच्छा स्मॉल कैप फंड चुन सकते हैं दोस्तों। तो मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ कि कैसे स्मॉल कैप कितना कौन से फंड ने स्मॉल कैप ने जनरेट किया। मैंने सिर्फ आपके सामने 15 या 16% का एनुअलाइज जो रिटर्न लिया है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ दोस्तों। ये फंड, इस फंड ने दोस्तों जब से ये लॉन्च हुआ इसने 26% रिटर्न दिया है, 26.33% रिटर्न दिया है दोस्तों। इसका भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर डाल दूंगा। उसके बाद SBI एक्सिस स्मॉल कैप दोस्तों, इसने 23%, 23.96% जब से लॉन्च हुआ इतना इसने रिटर्न दिया है दोस्तों। उसके बाद मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड दोस्तों 24.44% इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है दोस्तों। तो सोचो, जो ये फंड मैंने जो सेलेक्ट किए हैं, इन्होंने अबाउट 20, 21, 22 इन्होंने एनुअलाइज रिटर्न जो दिया है। अगर आपका 20 साल का टारगेट, अगर आप लार्ज कैप या मिड कैप भी चूज़ करते हो तो 15 to 17% दोस्तों एवरेज है, और ये मिल ही जाता है। बस आपको पेशेंस के साथ डिसिप्लिन तरीके से 20 साल तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है, तो आपको करोड़पति बनने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। तो यही आपकी फाइनेंशियल की ABCD में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि आप भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए जैसे तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और ये मेरी जो फंड मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, और इनमें से 2 फंड मेरे पास भी हैं। SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड है म्यूचुअल फंड का, जिसमें मेरी 3,000 की SIP चल रही है, और एक है मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसमें भी मेरे 3,500 रुपये की SIP चल रही है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने ये आपके सामने डाले, और ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन फंड चूज़ करने की रिकमेंडेशन नहीं है। फंड आप अपने हिसाब से, अपनी लाइफ के गोल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करके फंड चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फ़ंड मेरे पास हैं, और अब मेरे पोर्टफोलियो में मैंने इन फंडों को रखा हुआ है। लास्ट 5 साल से मैं इनमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट फॉर 20 ईयर्स ऑल्सो। तो मेरा 25 साल तक है, और उसी तरीके से दोस्तों देखते हैं आप और हमारी जो करोड़पति बनने के सफ़र में हम कितने कामयाब होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अच्छे फाइनेंस या फिर सोशल या किसी ऐसे इश्यू के साथ जिसका संबंध सीधा है मेरे और आपके साथ। नमस्कार, आपका हरियाणवी दोस्त। जय हिंद।